अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड के दूसरे पार्ट्स को या टाइप्स को, आरएनए। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में डीएनए को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, तो आज की लेक्चर में हम आरएनए को एक्सप्लेन करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा आरएनए डीएनए जो मौजूद है वो इनसाइड न्यूक्लियस, इसी तरह जो है आरएनए है वो थ्रो आउट ऑफ द सेल मौजूद होते हैं। यानी आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में भी है, आरएनए साइटोप्लाज्म में भी मौजूद है, यानी कंप्लीट सेल्स में मौजूद होते हैं। आरएनए का जो पॉलीमर्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो राइबोपेंटोज शुगर उसमें मौजूद है। राइबोपेंटोज शुगर क्या है? जैसे उसमें डीऑक्सी जो शुगर मौजूद था यानी पेंटोज शुगर मौजूद था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था उसकी पेंटोज शुगर में 2 नंबर कार्बन पे, और इसमें जो पेंटोज शुगर है ये राइबोस पेंटोज शुगर है क्योंकि इसकी दूसरे नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डीएनए से, कि डीएनए का वर्ड्स का मतलब क्या है। इसमें हम सारी जितनी भी डिटेल है वो पढ़ेंगे। डीएनए का कंपोजिशन क्या है, डीएनए के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए के टाइप्स क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाया करने की। तो आरएनए, जैसा आरएनए का मतलब क्या है? आर मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सी की बजाय क्या राइबोन्यूक्लिक, वो सिंपली डिफरेंस ये है। देखिए इसमें जो पेंटोज शुगर है, यहाँ पे भी कार्बन है, एक पेंटोज शुगर मौजूद है। ये क्या है? पेंटोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर तो आप लोगों को सबको क्लियर है कि पेंटोज शुगर वो है जिसमें 5 कार्बन मौजूद हो। ये पेंटोज शुगर इसमें है। यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस है। नाइट्रोजनस बेसिस कौन सा है आरएनए में? थायमिन की जगह पे यूरासिल है, एडेनिन है, ग्वानिन है एंड साइटोसिन है। यहाँ पे एक फॉस्फेट मौजूद। लेकिन हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक की, कि इसको राइबोन्यूक्लिक क्यों कहते हैं? वो एक ही वजह से, यहाँ पे 2 नंबर पे क्या है? OH मौजूद है। एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन राइबोपेंटोज शुगर मौजूद है। यानी इसका मतलब इसकी दूसरे नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन डीएनए में ये ऑक्सीजन नहीं है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें ये ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा, इट इज द पॉलीमर्स ऑफ पॉलीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये एक लाइन चेन है पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इस तरह पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड जब ज्यादा मिल जाते हैं क्या चीज बना देते हैं? डीएनए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है? डीएनए के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है एक, यानी आरएनए में जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। सिंगल स्ट्रैंड है, याद रखिए डीएनए में जो था वो डबल स्ट्रैंड था, लेकिन आरएनए में है सिंगल स्ट्रैंड है। पोन थ्रू आउट ऑफ द सेल, ये सेल के हर जगह पे है। ये जो आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में भी है और ये न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद है, थ्रू आउट ऑफ द सेल, यानी सेल के हर जगह पे मौजूद होता है। राइबोज शुगर मौजूद है, इसमें कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर है। और नाइट्रोजनस बेसिस भी है। कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस? इसमें एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, यूरासिल है। जैसे डीएनए में यूरासिल नहीं था डियर स्टूडेंट्स। डीएनए में क्या चीज मौजूद था? डीएनए में थायमिन था, डीएनए में थायमिन मौजूद था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थायमिन नहीं है, यहाँ पे यूरासिल मौजूद है। दूसरा, फास्फोरिक एसिड मौजूद है, यानी फास्फोरिक एसिड सेम है, P4 इसमें सेम मौजूद है। और मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये अक्सर तौर पर कहां पे मौजूद है? ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन सा हिस्सा है? देखिए साइटोप्लाज्म ये हिस्सा है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से दरमियान वाली ये साइड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो आरएनए है वो मोस्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद है। कहां से आता है भाई? आरएनए आता कहां से? प्रोड्यूस फ्रॉम डीएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो आरएनए है वो डीएनए प्रोड्यूस कर रहा है, डीएनए बनाता है। जब डीएनए आरएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बन गया उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दूसरा, सिंथेसिस। आरएनए का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी क्या चीज बनाना? प्रोटीन बनाना। जब आरएनए प्रोटीन बनाया
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या है वो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वो बहुत लेंथी एक अलग सा लेक्चर है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कंपोजिशन तो सबको मालूम है कि आरएनए जो है पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, वो ज़्यादा राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर आरएनए बना देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड है। जैसा आप लोगों को मालूम था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, यानी उसमें डबल स्ट्रैंड्स मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड मौजूद थे। आप लोगों को मालूम, देखिए ये सिंगल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है, इसके साथ डबल स्ट्रैंड नहीं है। ये आरएनए है, ये आरएनए का जो बैकबोन है, ये बैकबोन किस चीज से बना हुआ है, आरएनए में जो बैकबोन है वो एक पेंटोज शुगर मौजूद है, इसमें एक है पेंटोज शुगर, एक पेंटोज शुगर है, दूसरा क्या है, दूसरा इसमें फास्फेट ग्रुप है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है, रिक एसिड, ठीक है, यहां पे फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है, यानी इसमें एक पेंटोज शुगर है, एक फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। ये बैकबोन जो बना हुआ है, ये साइड, ये बैकबोन है आरएनए का, किस चीज से बना हुआ है, पेंटोज शुगर एंड, अभी पेंटोज शुगर क्या है आप लोगों को नजर आ रहा है। मैंने इस डीएनए का सिर्फ छोटा सा टुकड़ा अलग किया, ये टुकड़ा अलग किया यहां से, यहां पे थोड़ा सा बड़ा किया, तो इसमें एक पेंटोज शुगर है, एक फास्फेट है। ये साइड जो है, ये साइड, ये बैकबोन जो है वो इसमें पेंटोज शुगर है, ठीक है, एक फास्फेट ग्रुप है। फास्फेट ग्रुप एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड ने जब इस फास्फेट ने इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाया, वो बॉन्ड को क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर। यहाँ पे भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे मैंने पिछले पता है कि एस्टर बॉन्ड क्या होता है, वो मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों ने जो डीएनए का लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी एक बार वो देख ले, तो फिर आप लोगों को ये आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे साइडों पे फिर क्या है, एडानिन है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, एडानिन है, यूरासिल है, साइटोसिन है, एडानिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। यहाँ पे थायमिन नजर नहीं आएगा, आरएनए में थायमिन नजर नहीं आएगा, थायमिन की जगह पे क्या नजर आएगा आप लोगों को, यूरासिल नजर आएगा। यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अभी हम बात करते हैं टाइप्स। टाइप से पहले मैं कुछ चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। डेस्ट्रोस एक सेल है, सेल के अंदर क्या मौजूद है, सेल के अंदर डीएनए मौजूद है, ये डीएनए है, सेल के अंदर क्या है, डीएनए है। जब डीएनए से आरएनए बन गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बन गया, जब आरएनए ने प्रोटीन बनाया, यानी एक अमीनो एसिड बनाया, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जब ज्यादा अमीनो एसिड बनाया, मींस जब प्रोटीन बनाया, इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको फिर क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। फिर यहां से डीएनए से जब मैसेज ला रहा है, उठा रहा है और राइबोसोम्स तक पहुंचा रहा है, उसको फिर हम क्या कहते हैं, उस आरएनए का नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के टाइप्स कितना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के जो है 3 टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। एक हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। दूसरे को हम कहते हैं आरआरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। पहला जो है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए काम क्या है, यानी नाम से जाहिर होता है मैसेंजर आरएनए, यानी वो आरएनए है जब एक जगह से मैसेज लेता है दूसरे तक पहुंचाता है, यानी मैसेज ट्रांसफर कर रहा है। तो नाम से इट इज द टाइप ऑफ आरएनए व्हिच कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो मैसेंजर आरएनए है,
ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है उस डीएनए से मैसेज उठाकर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स मौजूद हैं उस राइबोसोम्स तक पहुंचाते हैं। किस काम के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर? अब दूसरा है ये प्रोसेस जब ट्रांसलेशन क्या है, यानी फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब मैसेंजर, जब आरएनए प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं या प्रोटीन बना लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्लियर? ये जो टोटल 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए, जितने टोटल आरएनए हैं उसमें 3-4% क्या चीज मौजूद होता है? मैसेंजर आरएनए मौजूद। मैसेंजर आरएनए बहुत कम मौजूद होता है आरएनए में। आरएनए के टाइप्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें सबसे कम आरएनए कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। कितना है? 3 to 4% आरएनए मौजूद होता है ऑफ टोटल आरएनए में। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इसका काम क्या है? देखिए आरएनए जो मौजूद है, हैविंग कोडॉन, आरएनए में क्या मौजूद है? कोडॉन मौजूद है। इट इज अ कंबाइनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड तो आप लोगों को मालूम है कि बेसिक यूनिट ऑफ आरएनए, उसमें कितने? एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर 1 अमाइनो एसिड। 3 न्यूक्लियोटाइड्स कितना अमाइनो एसिड बनाता है? 1 अमाइनो एसिड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आरएनए कितना होगा? कोई पूछे कि आरएनए का जो लेंथ है वो कितना होगा, कितने लंबा होगा? सिंपली आप बता सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ प्रोटीन। जो लेंथ मैसेंजर आरएनए का है वो डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का साइज कितना है। अगर प्रोटीन फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, प्रोटीन बड़ा प्रोटीन है, यानी 500 अमाइनो एसिड प्रोटीन में मौजूद है। कितनी? 500 अमाइनो एसिड में मौजूद है। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि एक अमाइनो एसिड के लिए कितनी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है? कितनी मैसेंजर आरएनए कितनी न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है? 3 न्यूक्लियोटाइड की जरूरत है। जब 500 अमाइनो एसिड है तो आप लोग का अंदाजा लगा है कि एक अमाइनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो 500 में कितनी न्यूक्लियोटाइड आएगा? 1500 न्यूक्लियोटाइड्स आएगा। न्यूक्लियोटाइड्स आएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि इसका लेंथ इस तरह होगी, यानी डिपेंड कर रहा है प्रोटीन पे। एक चीज और मैं यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आरएनए, सॉरी डीएनए मौजूद है। जब डीएनए ने क्या किया? आरएनए बना लिया। आरएनए बना लिया किसने? डीएनए ने। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन उसने उसी जो यहां से डीएनए एक मैसेंजर आरएनए है यहां पे, जब ये सारे डीएनए से मैसेज, एक आरएनए है जो डीएनए से मैसेज उठाकर, देखिए ये डीएनए है, ये डीएनए है, यहां पे मैसेंजर आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड है। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए यहां से डीएनए से मैसेज उठाकर राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। यहां पे फिर क्या चीज मौजूद है? राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो इस मैसेंजर आरएनए में कोडॉन्स मौजूद है। कोडॉन्स का काम क्या है? ये कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बनाता है। ये था इसका मैसेंजर आरएनए। लेकिन एक पॉइंट आप लोग याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि 3 to 4% टोटल आरएनए, यानी ये मैसेंजर आरएनए टोटल आरएनए का है, बहुत कम मिकदार में मौजूद है। अब हम दूसरे पार्ट्स पे आते हैं कि दूसरा पार्ट्स क्या है इसमें। 2 यानी दूसरा टाइप्स ट्रांसफर आरएनए, नाम से जाहिर है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर यानी वो आरएनए जो ये ट्रांसफर का काम कर रहा है, एक जगह से चीज को दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर रहा है। ये काम करे पिकअप ऑफ अमाइनो एसिड, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्या करते हैं? अमाइनो एसिड को अरेंज करते हैं राइबोसोम्स के अंदर। इट इज द टाइप ऑफ आरएनए विच ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाकर राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए आकर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाता है।
इस तरह नहीं है कि कोई भी ट्रांसफर आरएनए आकर अमाइनो एसिड को उठा लेता है, नहीं, एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि यानी स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाते हैं और वो राइबोसोम्स तक पहुंचाते हैं। किस काम के लिए? यानी प्रोटीन बन सिंथेसिस के लिए। स्पेसिफिक ट्रांसफर फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, ये जो है 10 to 20 ऑफ टोटल ऑफ आरएनए मौजूद होता है। वो कितना परसेंट था? 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 to 20 ऑफ टोटल ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं। ये थोड़ा ज्यादा है, यानी टोटल आरएनए जितने भी है उसकी 10 या 20% क्या मौजूद है? ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। यहाँ पे टोटल ट्रांसफर आरएनए जो है 45% है, 45% है। इसमें 20% जो प्रोटीन सिंथेसिस में 20% प्रोटीन सिंथेसिस में ऐसा लेता है। एक ट्रांसफर आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं? ये कुछ एमसीक्यूज है, आप लोग क्लास में याद करें। एक ट्रांसफर आरएनए में 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। एक न्यूक्लियोटाइड यानी एक ट्रांसफर आरएनए में 75 या 90 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन ट्रांसफर आरएनए। यहां तक ये चीज भी क्लियर हुआ। अब क्या है? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, ये जो है राइबोसोम्स के अंदर मौजूद हैं। ये इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम्स है वो खुद इस राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है। प्रोवाइड सीड ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करते हैं? सीड देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये सबसे ज्यादा, ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद करें, यानी जो राइबोसोमल आरएनए है वो 80% ऑफ टोटल आरएनए है। यानी सबसे ज्यादा कौन किसका मिकदार ज्यादा है? राइबोसोमल आरएनए का, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए का। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए डेस्ट्रोस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद है। यहां पे डीएनए क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जब डीएनए से आरएनए बन गया, जब डीएनए से आरएनए बन गया, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये आरएनए क्या करता है? वो आरएनए जब यहां से मैसेज उठाते हैं, उस आरएनए को फिर हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। उस आरएनए को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये आरएनए क्या करता है? यहां पे एक चीज मौजूद है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहां बनता है? राइबोसोम्स में बनता है। देखिए ये राइबोसोम्स में क्या चीज मौजूद है? ये किस से बना हुआ है? इसके यानी राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या है? राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। सॉरी, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स में क्या है? राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। राइबोसोम्स, राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। तो ये मैसेंजर, यहां से जब मैसेंजर आरएनए मैसेज उठाकर यहां तक पहुंचाता है, यहां पे इस तरह ये मैसेंजर आरएनए आ गया। ठीक है, अब ये ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं जो अरेंजमेंट कर रहा है। यहां पे जो ट्रांसफर आरएनए है, देखिए ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट है ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ये ट्रांसफर आरएनए यहां से अमाइनो एसिड उठाकर क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को उठाकर यहां रख देते हैं। ठीक है, रख दिया, फिर क्या होता है? यहां से यह राइबोसोम आगे की तरफ आ जाते हैं। फिर यहां, यानी इसका मतलब क्या है? यहां पे इस तरह अमाइनो एसिड बनाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन बनाना शुरू हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। पहले है ट्रांसक्रिप्शन, जब मैसेंजर या ट्रांसफर या आरएनए की वजह से जब प्रोटीन बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ है। अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।